नमस्कार दोस्तों, उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले सेशन कंप्लीट किए हैं कितने 13 और आज सेशन नंबर है कौन सा 14। तो जिन लोगों ने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके वो सेशन देखें, क्योंकि बताया ना कि बहुत क्रूशियल जो है वर्ड आपके पीछे हो चुके हैं। और कल पता नहीं अपने आप से ही वीडियो कट हो गया था, 3-4 मिनट का वीडियो रह गया था, तो वो आज मैं पूरा करा दूंगा, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं, अपने आप ही से सारा काम करना पड़ता है ना। तो इसका बुरा नहीं मानिए, उसके लिए कल के लिए सॉरी। और सॉरी के साथ प्रीपोजिशन फार लगती है। अब हम लोग आज से प्रीपोजिशन भी शुरू कर देंगे। फ्रेजल ऑफ पढ़ ही रहे थे, कल वाला कट गया था जो पोर्शन बना था। आज से प्रीपोजिशन और फ्रेजल ऑफ दोनों पर चलेगी, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं नया वर्ड। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। तो और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में एक टेस्ट टाइप में या इसको टेस्ट भी रख देंगे कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो आपको याद हो रही है, नहीं याद हो रही है। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या है? सरकम एक्सपेक्ट। सरकम एक्सपेक्ट मतलब होता है क्या? सावधानी। सावधानी। आज कैमरा थोड़ा दूर रखें ताकि ज़्यादा वर्ड आ जाए, लेकिन बड़ा लिखना पड़ा। सरकम एक्सपेक्ट मतलब होता है सावधानी। अब इसमें क्लू क्या है, इसको कैसे रिलेट करेंगे? सर कम रिस्पेक्ट, सर कम रिस्पेक्ट। तो इसको याद करेंगे, जैसे ही कक्षा में कोई जो है कोई टीचर है जो बहुत सीरियस टाइप के हैं या जो थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं, तो सर के कम मतलब रूम में जो क्लास में आते ही उनके रिस्पेक्ट में कोई सावधान हम लोग कमी नहीं बरतते, मतलब सावधानी रखते हैं कि हमें मतलब हमसे कोई गलती ना हो। तो सर कम एक्सपेक्ट, सर के आते ही हम लोग क्या करते हैं, उनके रिस्पेक्ट में सावधानी बरतते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैंगल, मतलब होता है नष्ट करना। नष्ट करना, इसको याद कैसे करेंगे? मैंगल लाइक अ मंगल। तो मंगल पांडे का नाम आप सभी लोगों ने सुना है, नहीं सुना है? तो मंगल पांडे जी ने क्या किया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों के जितने प्लान बनाते थे वो क्या कर देते, बेकार कर देते, बिगाड़ देते थे। तो मंगल पांडे को मंगल से याद कर लें। मंगल पांडे उनके प्लान को क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। नेक्स्ट वर्ड है देसी फर। एक ऐसी लिपि जो कठिन हो लेकिन पढ़ी जा सके। इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कठिन लिपि, जो पढ़ी तो जाती है लेकिन कठिन होती है पढ़ने में। तो इसका शाब्दिक अर्थ या गूढ़ लिपि को समझना, तो देसी फर, गूढ़ लिख लीजिए, गूढ़ लिपि को समझना क्या होता है? समझना। अब इसको याद कर, देसी फर, देसी अक्षर, देसी अक्षर। अब देखिए ना, देसी जो अक्षर होते हैं उनको पहले जो छोटा जो लिखा जाता है बड़ा क्लिष्ट टाइप में, लेकिन उस समझ तो जाते हैं लेकिन थोड़ा टफ होता है। तो गूढ़ लिपि को समझना, तो देसी अक्षर, देसी फर, देसी फर, देसी अक्षर, देसी अक्षर। देसी अक्षर को समझना क्या है? गुण है। एबिसिडेरियन मतलब होता है क्या? नौसिखिया, नौसिखिया। इसको याद कैसे करेंगे? ABCD। तो ABCD कौन पढ़ता है? नौसिखिया आदमी पढ़ता नहीं, तो छोटा बच्चा नौसिखिया होता है ना। नेक्स्ट वर्ड है पालाडीन, मतलब होता है सूरबीर, सूरबीर, सूरबीर। तो पालाडीन लाइक अलादीन। तो अलादीन कैसा था? चिराग तो तभी उसके पास आया था क्योंकि वो सूरबीर था भाई, किसी कौवर टाइप के आदमी के पास तो नहीं था। तो ये जो है अलादीन कैसा था? पालाडीन, अलादीन। अलादीन कैसा था? सूरवीर था, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट, मतलब होता है प्रसिद्ध। अब हमने इससे पहले फ्रेजल वो पढ़ चुका हूँ, मैं एक वर्ड पढ़ा था कि कैच ऑन। कैच ऑन मतलब होता है फेमस होना। अब यही है, जो लोग पिछले सेशन नहीं लेंगे उनका क्या रहेगा, मैं यहाँ पे बताऊँगा वो चीज़ रिपीट नहीं हो पाएगी, रिवाइज नहीं हो पाएगी। तो कैच ऑन मतलब होता है क्या? फेमस होना। कैच ऑन को कैसे याद करेंगे? फेमस होना। तो कैच पर मैंने बताया था ना कि अगर कैच कोई बंदा बढ़िया तरीके से लेता है तो वो फेमस हो जाता है। तो कैच ऑन मतलब फेमस, और ये प्रसिद्ध है। तो रोम, रोम, रोम इटली, रोम, ये सब बढ़िया बढ़िया शहर जो हैं प्रसिद्ध है नहीं है। तो रोम शहर कैसा है? फेमस है, प्रसिद्ध है। देखिए अपने पास टेक्निकल बिल्कुल भी मतलब फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कंटेंट लाजवाब देंगे। कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ क्योंकि आप लोग शेयर इतना तगड़ा करते हैं। तो शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिले, तो मज़ा आए पढ़ाने में। हालांकि पढ़ाऊँगा वैसे भी, थोड़ा सा एनर्जी रहती है। जिस दिन बढ़िया चीज़ें शेयर होती हैं या सब्सक्राइब होता है तो मन लगता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ब्रूटल मतलब होता है क्या? क्रूर। क्या होता है? क्रूर। ब्रूटल, ब्रूटल
ब्रूटल, ब्रूटल, रूटा, रूटा लाइक अ रोटा, तो रोता, कोई आदमी रोता रहे, कोई आदमी रो रहा है, कहीं आप जा रहे हैं, आप कोई आदमी रो रहा है तो आप उससे ये भी नहीं पूछे क्यों रो रहे हैं, तो आप कैसे हैं, तो आप कैसे क्रूर हैं। तो ब्रूटल मतलब हो जाएगा रोता हुआ आदमी अगर छोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा क्रूर, आप कैसे व्यक्ति हैं, क्रूर। ब्रिटल मतलब होता है क्षणभंगुर, आप लिख लीजिए, ज़्यादा नीचे लिखा। ब्रिटल मतलब होता है क्षणभंगुर। ब्रिटल को कैसे याद करेंगे, ब्रिटल को याद करेंगे लिटल से। तो जो चीज़ लिटल छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए, कल हमने फ्रेजल ऑफ पढ़ाई थी, सेट अपार्ट, सॉरी सेट अपार्ट ही शायद, कुछ सेट अपार्ट नहीं होता है। चलो आगे आइए तो देखते हैं। तो ब्रिटल मतलब होता है क्या, ब्रिटल मतलब होता है कि क्षणभंगुर करना। तो लिटल आ रहा है, तो जो चीज़ लिटिल लिटिल टुकड़ों में टूट जाए वो क्या होगी, ब्रिटल होगी। याद हो गया। अब एक बार फटाफट इसको चाहे रिवाइज कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो सर कम, सर के कम रूम में आते ही हम उनके रेस्पेक्ट में सावधानी बरतते हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के प्लान को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। देसी अक्षर समझना कठिन होता है, मतलब समझ जाते हैं लेकिन कठिन होता है। ABCD जो है हम पढ़ते हैं वो नौसिखिया होते हैं। और पलादीन, अल्लादीन का जो चिराग था, क्यों पाया, क्योंकि वो शूरवीर था। रोम कैसा शहर है, प्रोमिनेंट मतलब होता है रोम कैसा शहर है, प्रसिद्ध शहर है। और ब्रूटी, रोता हुआ किसी आदमी को सड़क पे छोड़ दोगे तो क्रूर व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति हो जाएगा। लिटल लिटल टुकड़ों में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। अब जैसे ये वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड भी है क्रूर। तो आप जानते हैं कि जितने भी अंग्रेज शासक यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, तो वो कैसे थे, डायर, जनरल डायर कैसा था, बड़ा क्रूर टाइप का आदमी था। जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इसको चाहे ब्रूटल को इस अंग्रेज से भी कनेक्ट कर लें, चाहे इसका सिनोनिम्स में देख लेते हैं। तो डायर, जनरल डायर कैसा था, क्रूर था, ठीक है ना। हैम्पर मतलब होता है ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल, हैम्पर, हम पर बाधा आ जाती है, ऑब्स्टैकल, हम पर बाधा आती है। एक वर्ड मैंने पढ़ा था इससे पहले, हर्डल, मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछले सेशंस ज़रूर देखें और एक एक पॉइंट, एक एक वकैब को देखें। बहुत इजी चीज़ें आपकी दिमाग में, अगर आप सेशन देख ही रहे हैं तो देखने मात्र से ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगी। आपको अगर वर्ड नहीं याद है, जैसे वर्ड देखेंगे तो आपको उसमें ट्रिक दिखती होगी कि हर दल, अगर कोई दल बनता है तो उसमें क्या बाधा आती है। तो हम पर क्या आएगी, बाधा आएगी। टेंट, माउंट, तो माउंट पर अगर हम टेंट लगाएंगे, अगर मान लिया हम कोई माउंट है, जैसे कोई पर्वत है, तो पर्वत पर जैसे मान लिया यहाँ पे हम कोई माउंट, मतलब रेतीली वो उबड़ खाबड़ ज़मीन रहती ना, तो उसको क्या करेंगे, पहले बराबर करनी पड़ेगी। उबड़ खाबड़ में टेंट थोड़ी लगा पाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अब ये समान वर्ड आया तो एक चीज़ और देख लेते हैं, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, आपने पढ़ ही लिया है तो स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा, बोर्ड इतना बड़ा उसके बावजूद। तो टेंट, अब जिसे हमने पढ़ा था टेक, सॉरी क्या वर्ड था, रिजम्बल, रिजम्बल मतलब होता है, रिजम्बल के साथ टू लगा के आता है एरर में, और ये जबकि नहीं लगेगा, मतलब रिजम्बल के साथ टू नहीं लगता, इसका मतलब भी होता है एक समान। और एक वर्ड और आपका है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, ये आपकी फ्रेजल वो हमने पढ़ा है। मैंने कहा कि पीछे के वर्ड इतना कनेक्ट करेंगे आगे चल के, क्योंकि आपको मैंने बोला कि क्लास से बाहर आपको जाना ही नहीं, रिवाइज मारना ही नहीं, इतना मैं खुद ही बोल दूंगा। टेक मतलब लेना, आफ्टर मतलब बाद में। हमने बताया था कि कोई मूवी होती है, उसमें 2 स्टार होते हैं, उसका पिताजी, जैसे मान लिया उसका एक मूवी है, मान लिया जस्ट इमेजिन करिए, और उस मूवी में एक जो है उसका फादर है, किसी आर्मी वगैरह में वो मर जाता है, डाई आउट हो जाता है, तो क्या होता है उसके बाद उसका बेटा जन्म लेता है, और वो भी सेम होता है। टेक मतलब लेना, आफ्टर मतलब बाद में, पिताजी के जन्म के बाद वो जो लड़का होता है वो भी जन्म लेता है, वो कैसा होता है, एक समान दिखता है। तो टेक मतलब लेना, आफ्टर मतलब, तो बाद में जो बच्चा जन्म लेता है वो पिताजी के समान दिखता है, तो टेक आफ्टर मतलब भी होता है समान। जिंगोइंग मतलब होता है फैनाटिक, फैनाटिक दिख रहा है, फैनाटिक। तो जिंगोइज्म, जिंगोइज्म, प्रयास ये करूंगा कि जो भी आपका सेशन है ये सुबह 6 बजे तक हर हालत में अपलोड हो जाएगा, रेगुलर बेसिस। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती मुझे, अगर रहती है फिर भी 2-3 घंटे अगर लेट रहता है, लेकिन 6 बजे तक हर हालत में अपलोड हो जाएगा। 4 बजे अपलोड कर देता हूँ तो कोई लोग देखते नहीं हो, तो फिर 6 ही बजे अपलोड करता हूँ। तो जिंगोइज्म मतलब इसको कहते हैं कट्टर देशभक्त होता है। जिंगोइज्म ये नाम है, ऐसे याद कर लीजिए, जिंगोइज्म, जिंगोइज्म। अब देखिए एक चीज़ आप पढ़े होंगे, अगर हम किसी वर्ड के पीछे अन लगा दें, ए लगा दें, डिस लगा दें, मिस लगा दें, 50 बार बोला हूँ, तो ये उस वर्ड का अपोजिट हो जाता है। जैसे हमने वर्ड पढ़ा है फेमस या फेम, और सॉरी फेम के आगे अगर इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फेमस मतलब हो जाएगा, मतलब फेमस तो आप समझते हैं, और इनफेमस,
फेमस मतलब अच्छे शब्दों में मतलब ज़्यादा फेमस होना, और इनफेमस निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, बदनामी। बदनामी क्या हो जाएगा, बदनामी। कर्टेल मतलब होता है कम करना, कम करना, कम करना। तो करटेल, करटेल, टेल तो जिसे कोई ये पूंछ है, तो कर मतलब कर देना, टेल मतलब पूंछ को, टेल पूंछ को क्या कर देना, कर देना, कम कर देना। तो करटेल मतलब होता है कम कर देना, कर दे टेल को, टेल को कर दे क्या, कम कर दे, बड़ी लंबी टेल है इसकी पूंछ। सुलेन मतलब होता है उदास, मेलनकॉली, है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, सुलेन, सुलेन को कैसे याद करेंगे, सूली। तो हमारे जब देश के देशभक्त जब सूली अर्थात मतलब जब फांसी पे चढ़े, तो वो हमारे जो देश के जितने भी देशवासी थे उनको क्या हुआ था, उदास हुए थे ना, सारे मेलनकॉली हो गए थे, सारे लोगों को दुख हुआ था कि वो सूली पर चढ़े। सूली या फांसी एक ही चीज़ समझ लीजिए, इसको रिलेट कर लेते ना। तो सूली पे जब चढ़े थे तो क्या हुआ था, हम लोग उदास हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड है कैबल। कैबल मतलब होता है गुप्त दल, है ना, क्या होता है, गुप्त दल। इसको ऐसे याद करेंगे, एक वर्ड होता है कवर्ट एंड वर्ट। तो कोवर्ट जो होगा, कोवर्ट COERT, कोवर्ट मतलब होता है गुप्त, ठीक। और यहाँ पे गुप्त दल हो जाएगा कैबल। तो कैबल एक हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, जैसे गांव में केबल लगता है या शहरों में भी केबल लगता है, तो केबल के थ्रू लाइट जाती है। तो पहले तार के थ्रू लाइट जाती थी, तो वहाँ पे क्या करते थे, अब जब से केबल लग गया है, कब से, सॉरी इसको देखते हैं ऐसे, केबल, केबल तो गांव में क्या केबल लगा रहता था, और केबल चोर लोग क्या गुप्त दल लेके निकलते थे और काट ले जाते थे, ठीक। तो ऐसे याद कर ली। या शहरों में जो लाइट लगी होती है तो गुप्त दल लगा है कि इसमें जो है कोई लाइट चोरी ना कर पाए, तो कैबल को ऐसे याद करें। या कैब से याद करिए, कैब तो जो ओला कैब वगैरह नहीं होती हैं उसमें देखिए क्या गुप्त दल चलते हैं, जो सरकार होती है उनके गुप्त दल चलते हैं, ऐसे याद हो जाएगा। वैसे कैब से, कैब मतलब बंद जगह, बंद बंद में कैसे गुप्त ही लोग तो जाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। पैनिकी मतलब होता है पैनिक। देखिए पैनिकी मतलब जो हो जाएगा, पैनिक को आप कैसे याद करेंगे, पैनिक, पैनिक को याद कर लीजिए हलचल, है सॉरी, पैनिक को याद करिए हलचल ही होता है। और पैनिक को याद करें पैनिकी, लाइक हैंकी, हैंकी। तो या ऐसे देख लीजिए, लड़कियों की हैंकी अगर खो जाए तो बड़ा हलचल मचा देती हैं, या ऐसे याद कर लीजिए हैंकी, मंकी, पैनिकी, हैंक, मैनकी, पंकी, मंकी। तो ऐसे याद करेंगे, मंकी से कोरिलेट हो जाएगा। तो मंकी जैसे ही कहीं देखिए ना, छोटे बच्चे रहते हैं कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ मंकी आ जाए तो कितना भगदड़ मचा देते हैं, हलचल मचा देते हैं, उसको ऐसे याद कर लेंगे। कार्डियल मतलब होता है प्रमुख या मुख्य। कार्डियल को कैसे याद करें, प्रमुख या मुख्य। तो कार्ड, जिस कार्ड किसको देते हैं, मुख्य आदमियों को, जो मुख्य होते हैं उन्हीं को तो कार्ड देता है, कि सबको कार्ड देते हैं नहीं ना। तो एक बार भी इसको रिवाइज करते हैं, फिर आके आपकी फ्रेजल वर्ब, उसके बाद आपकी प्रीपोजिशन चलेंगी। और प्रीपोजिशन अनवरत 800 प्रीपोजिशन है, कितनी 800 प्रीपोजिशन है, 400 फ्रेजल वर्ब। जैसे ही आपकी ये सीट सिनोनिम्स वाली ख़त्म होती है 1000 वाली, उसके तुरंत बाद आपको जो है इसकी मैराथन मिल जाएगी आपकी फ्रेजल वर्ब की। 400 वर्ड की मैराथन 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा, तो हो जाएगा, जितने भी हो जाए। अब रिवाइज करते हैं। डायर, जनरल डायर कैसा था, क्रूड था। हम पर क्या आ गई, बाधा आ गई। हैम्पर, ऑब्स्टैकल, हर्डल, हिंडर, हिंड्रेंस। टेंट, टेंट लगाने के, माउंट पर टेंट लगाने के लिए जगह को समान करना पड़ेगा। रिजेंबल के साथ टू नहीं लगता है। और टेक आफ्टर मतलब होता है एक समान। जिंगोइज, जिंगोइज फैनाटिक, फैनाटिक हमने इससे पहले वर्ड डिस्कस किया है, तो फैनाटिक, फैन, क्लियर के साथ टू आता है। प्रीपोजिशन भी साथ में बोल रहा हूँ, ये जो मतलब दिमाग में छपने वाली प्रीपोजिशन है। क्लियर के साथ टू, ओबियस के साथ टू, टेस्टिफाई, टेस्टिमनी के साथ टू, और अपेरेंट के साथ टू, है ना। तो जिंगोइम, जिंगो, जिंगो, जिंगोइज्म को याद कर ले, फैनाटिक कट्टर देशभक्त होता है। फेमस पॉजिटिव वर्ड है, इनफेमस निगेटिव वर्ड है, मतलब होता है क्या, इनफेमस मतलब इनफेमी मतलब बदनामी होता है। कर देना, टेल को, पूंछ को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, या टेल को करटेल। सबसाइड, रिड्यूस, डिमिनिश, है ना, ये सब सारे मिटिगेट। सूली पर चढ़ने पर हमारे देश के लोग सभी उदास हो गए थे। और कैबल, कैब से कौन से लोग, गुप्त दल से कैब वाले चलते हैं। पैंकी, लाइक हंकी, मंकी, मंकी जहाँ आ जाता है वहाँ हलचल मच जाती है। और कार्ड हम किसको शादी में देते हैं, अरग अरग तो नहीं देते हैं, मुख्य लोगों, अतिथि लोगों को देते हैं। मिटाते हैं और देखते हैं फटाफट आपका फ्रेजल लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है यार। प्रयास करता हूँ कि 15 मिनट में आपका सेशन कंप्लीट हो जाए, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा आप शेयर सब्सक्राइब किया करिए ना, तो बहुत मज़ा आए। चलो, आपका समय 1 मिनट ना जाया जाए। फ्रेजल अब कल वाली जो छूट गई थी उनको देखते हैं। कट आउट फार, कट आउट फार, है ना। दूसरा वर्ड है आपका
टोन डाउन, टोन डाउन। तीसरा है आपका ड्राइव आउट, ड्राइव आउट। चौथा है आपका क्राई आउट। और प्रयास करिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात, नहीं बना पा रहे हैं तो फ्री टाइम में देखिए, कोई अब बहुत ज़रूरी नहीं। फॉल अपार्ट ये वर्ड था, फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट। छठा वर्ड है आपका क्लोज डाउन, क्लोज डाउन। और थोड़ा बहुत जो टेक्निकल इशू रहे उसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है हम ही सब करते हैं, हम ही ऑपरेट करते हैं उसको भी और यहाँ भी चलाते हैं। तो थोड़ा सा मैनेज करिए, कुछ फैसिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। देखिए लाइट वाला शायद इशू थोड़ा बहुत सही हुआ होगा, प्रयास तो किए हैं। बार्गेन फॉर, है ना, बार्गेन फॉर। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटर इनटू, इंटर इनटू। नौवां है आपका वर्ड फिश फॉर, प्रयास करना होता है। और आपका 10वां वर्ड है, 10 फ्रेजल वर्ब, 10वीं नंबर फ्रेजल, सेंड फॉर, सेंड फॉर। देखिए फटाफट इसको, मेन चीज़ है कंटेंट, आपको क्या है पढ़ना है चीज़ें। तो कट आउट फॉर मतलब होता है सुइटेबल या उपयुक्त, उपयुक्त क्या होता है, उपयुक्त। लिख लिया करिए, सुनिए, मान लो हिंदी नहीं समझ में आती होगी। उपयुक्त। कट आउट, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे कट आउट होता है, कट आउट तो आप लोग देखे होंगे जो कटआउट रहता है, जैसे कौन सा कटआउट, बिजली वाला कटआउट। तो कटआउट में जो फ्यूज़ रहता है वही ही उपयुक्त चीज़ है, उसमें और कोई चीज़ लग ही नहीं सकती। तो कट आउट, कटआउट की जगह, कटआउट की जगह जो फ्यूज है वो क्या है, उपयुक्त स्थान है। तो कटआउट फॉर, कटआउट फॉर मतलब होता है उपयुक्त। टोन डाउन मतलब होता है तीव्रता को कम करना, तीव्रता को कम करना, है ना, क्या करना, कम करना, कम करना। तो टोन और डाउन, टोन को नीचे करना, इजीली याद हो जाएगा, इसमें कुछ याद करने वाला जैसा है नहीं। ड्राइव मतलब होता है खदेड़ना, आउट मतलब बाहर, तो इसका मतलब होता है खदेड़ना ही लिख लीजिए, या बाहर करना, है ना। क्या है शाब्दिक अर्थ इसका देख लेते हैं, खदेड़ना ही है, बाहर करना खदेड़ना एक ही चीज़ होती है। तो ड्राइव आउट, ड्राइव आउट, तो ड्राइव आउट मतलब होता है कि ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, जैसे ड्राइव बाइक वाइक चलाते हैं, आउट मतलब बाहर। तो जैसे क्या करते हैं, जैसे हम आप सड़क पे देखे होंगे, सड़क पे तो बहुत सारे जो पशु जा रहे होते हैं, तो उसमें देखे होंगे जो मतलब पशुओं का जो मालिक होता है वो क्या करता है, बाइक से या किसी चीज़ से चल रहा होता है और एक हाथ में डंडा पकड़े रहता है, वो क्या करता है, उनको खदेड़ता है, सड़क मतलब सड़क पे ना आ जाए, मेन रोड पे, तो उनको क्या करता है, ड्राइव आउट करता है। मतलब सड़क के क्या करता है, आउट मतलब बाहर करता है। ड्राइव मतलब अपनी बाइक भी एक हाथ से पकड़े, एक हाथ से डंडा पकड़े, उनको बाहर कर रहा है। तो ड्राइव आउट मतलब होता है खदेड़ना। क्राई आउट, इतनी बार ये फ्रेजल वर्ब आप पढ़ेंगे कि जब तक 1000 सिनोनिम्स की आपकी वर्ड सीरीज़ खत्म होगी, और ये भी साथ में थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसको आप फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके दिमाग में छपना है आपको। तो क्राई, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हैंडल होने वाली हैं, क्लोज टेस्ट, फिलर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्राई आउट, क्राई आउट मतलब होता है सहायता मांगना, सहायता मांगना। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्राई मतलब चिल्लाना, आउट माने बाहर। ये मान लिया रूम है, ये कमरा है, तो कमरे में आग लग जाए, जस्ट इमेजिन यहाँ, तो कमरे में आग लग जाएगी तो आप बाहर से क्या, यहाँ अगर खिड़की होगी तो चिल्लाएंगे ना बाहर। आउट मतलब बाहर, बाहर की ओर क्या करते हैं, क्राई मतलब चिल्लाना, आउट मतलब बाहर ही तो चिल्लाएंगे, तो बाहर चिल्लाना अर्थात क्या करना, क्राई आउट मतलब होता है बाहर चिल्लाना, सहायता मांगते हैं। फॉल अपार्ट मतलब होता है एक एक हिस्से में क्या करना, बिखर जाना, है ना, एक एक हिस्से में बिखर जाना। इसको कैसे याद करेंगे, फॉल मतलब गिरना, जैसे कांच का गिलास है, कांच का ग्लास है और अगर ये मेज पे रखा हुआ है और एक कांच का ग्लास ज़मीन पे गिर जाए, तो फॉल मतलब गिरना, ए मतलब एक और पार्ट, तो जैसे ही नीचे गिरेगा ये क्या होगा, एक एक पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्लोज डाउन मतलब होता है बंद होना या बंद करना, है ना, क्लोज डाउन मतलब होता है बंद हो जाना। क्लोज डाउन, क्लोज मतलब होता है बंद, डाउन मतलब नीचे, तो इसको बंद ऐसे याद हो जाएगा, इसमें कोई क्लू बनाने की जरूरत है। बार्गेन फॉर मतलब होता है स्वीकार करना। तो कोई आंटी जी हैं, अगर उनका कोई पड़ोसी देख ले कि उनको मार्केट में बार्गेनिंग मतलब सामान खरीदते हुए और बहुत बार्गेनिंग करते हैं, तो अगर वो आके उनको देखेगा तो कहेंगे आंटी जी आप बहुत बार्गेनिंग करती हैं और साफ दिल की हैं, तो क्या कहेंगी, हाँ भाई हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो बार्गेन फॉर मतलब होता है स्वीकार करना। अगर वो बार्गेनिंग कर रही तो वो स्वीकार भी कर लेती हैं, हाँ कि मैं बार्गेनिंग करती भी हूँ।
स्वीकार करना, ठीक है। इंटर इंटू, एक मिनट, इंटर इंटू लाइट, कुछ गड़बड़ लग रही क्या, ठीक है। इंटर इंटू, इंटर इंटू मतलब क्या होता है, शुरू करना, व्यापार शुरू करना। इंटर मतलब प्रवेश करना, इंटू मतलब पुरानी जगह से नई जगह, तो इंटर इंटू व्यापार शुरू करना। फिश फार, तो जैसे आप तालाब वगैरह में जाते हैं, देखो उधर थोड़ा लाइट का इशू है तो लिखेंगे नहीं, आप समझ लीजिए। तो फिश फार, फिश मतलब मछली और फार मतलब के लिए, तो मछली को आप पकड़ने का प्रयास करते ना कि छोड़ने का, तो फिश फार मतलब होता है प्रयास करना। सेंड फॉर मतलब, सेंड फॉर मतलब होता है बुलावा भेजना, है ना, या बुलाना किसी को, ऐसे बुलावा भेजना, ऐसे याद कर लेंगे। तो सेंड फॉर मतलब होता है बुलावा भेजना, बुलावा भेज, सेंड मतलब भेजना, फॉर मतलब के लिए, तो किसी को बुलाने के लिए भेजना ना, तो बुलावा भेजना। फटाफट रिवाइजन करते हैं, कटआउट की जगह कटआउट ही लगता है। टोन डाउन तीव्रता को कम करना, और ड्राइव आउट मतलब होता है क्या, खदेड़ना। क्राई मतलब बाहर चिल्लाते हैं, क्यों, सहायता मांगने के लिए। फॉल अपार्ट मतलब होता है अलग करना। क्लोज डाउन मतलब होता है बंद करना। बार्गेन फॉर मतलब होता है क्या, स्वीकार करना। और इंटर इंटू मतलब होता है क्या, व्यापार शुरू करना। और फिश फॉर मतलब मछली को पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं। सेंड फॉर मतलब किसी को बुलावा भेजना। अब देख लेते हैं फटाक से 5 प्रीपोजिशन और फिर सेशन की ओर, समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया आप लोगों का, बताइएगा अगर प्रीपोजिशन वाला देर हो जाएगा तो फिर नहीं शुरू करेंगे, कहेंगे जैसा आप। अब देखिए पहला वर्ड है आपका वर्स्ट, है ना, वर्स्ट के साथ इन लगता है। दूसरा वेक्स्ड, तीसरा ईल्ड, चौथा प्रूफ के साथ ऑफ, ईल्ड के साथ टू, वेक्स के साथ एट। तो वर्स्ट मतलब होता है दक्ष, तो दक्ष आप किसी चीज में होते हैं। एड्रॉइट, एडेप्ट, एडेप्ट के साथ इन लगता है ना दक्ष, तो वर्स्ट, वर्स्ट मतलब दक्ष। अब इसको अगर नहीं दक्ष समझ में आ रहा है या कुशल नहीं याद आ रहा है, इसकी भी ट्रिक ध्यान लिए। वर, वर मतलब होता है दूल्हा, तो दूल्हा कब बनता है, जब आदमी कोई स्किल होगा, शादी तभी तो होती है, नौकरी मिलती तभी तो शादी होती है। तो किसी चीज में दक्ष होता है, दक्ष के साथ इन लगेगा। वेक्स्ड मतलब होता है एंगर या गुस्सा या परेशान, तो किसी चीज़ पे समथिंग या थिंग पे लगते हैं। जब किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो वेक्स्ड, वेक्स्ड के साथ एट लगता है, ईल्ड के साथ टू लगता है, प्रूफ के साथ ऑफ लगता है। ईल्ड मतलब होता है क्षमा याचना करना, ईल्ड टू मतलब क्षमा याचना, है ना। तो सेशन जैसा लगा करे तो उसमें बताया करो कि हाँ भैया सेशन मज़ा आ रहा है, या कोई मतलब जो हम लोगों ने ये प्रीपोजिशन वाला पोर्शन जोड़ा है इसको कंटिन्यू करें या ना करें। तो जैसा जो भी रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए।